लेकिन हमने वो मेन जो अपना ये है रेजिस्टेंस 17,760 के 50 के ऊपर ही क्लोजिंग दी, वो एक अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है अभी भी। ठीक है, तो मार्केट मूव देखते हैं, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये मार्केट 915 को ओपन हुई, 915 से लेकर 920 तक एक रेड कैंडल बड़ी करेक्शन दी, और यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन टाइप 10 मिनट। तो उसमें जो पहले जो प्रीवियस डे करेक्शंस होते हैं, बीटीएसटी ऑर्डर्स होते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एडजस्ट होते हैं। तो इसलिए पहले वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ठीक है, तो उसमें जो और उसके साथ में शॉर्ट कवरिंग हुई, पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग कवरिंग की 17,100, 17,200 और 300 में। ठीक है, उसके बाद मार्केट जैसे ही सीपीआर को टच करके एक अच्छा खासा बाउंस देके इतनी बड़ी रैली दी हमें। ठीक है, लगभग 80 पॉइंट की रैली मिली हमें ये वाले। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 920 से लेके 1120 तक मार्केट ड्रास्टिक मूव दिया, अच्छा खासा मूव दिया ये। इसमें जो एक्टिविटी हुई, पहला तो यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ। ठीक है, और बाद में प्राइस ऊपर गई, टॉप सीपीआर को टच करके पुट राइटर्स के साइड से नए ओआई ऐड हो गए, 17,700, 17,750, 17,800, और सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई 17,900, 18,400, 18,500 और 19,000। ये सब अपने पोजीशन छोड़ के भाग गए। तो साथ में ही शॉर्ट कवरिंग और नए ओआई ऐड हो गए पुट राइटर्स, तो हमें अच्छा खासा एक मूव देखने मिला। ठीक है, और जैसे इसने ये सीपीआर को ब्रेक किया, ऑब्वियसली इधर हम ट्रेड नहीं ले सकते ये वाला एरो के अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी होती है, तो पहला ट्रेड तो मुश्किल हो जाता है। अगर कंसोलिडेट होती है ओपनिंग के साथ, फिर हम पहला ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, 70% टाइम, 80% टाइम डायरेक्ट वन साइड ऊपर जाती है, वन साइड नीचे आता है। तो हमारा ट्रेड वहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन और वॉलेटिलिटी से मॉर्निंग में ट्रेड हाथ नहीं डालने का। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसको यहाँ पे टच किया, अपने ये एरो के ऊपर गई मार्केट, अपना एंट्री बनी, और हमारा ये टारगेट था, ये टारगेट मेट हो गया, ये टारगेट मेट हो गया, और नीचे आई नहीं मार्केट, फिर से इसने प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ले गया। हमारा ये ट्रेड ने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया। अगर आपने ये वाली रैली मिस की होगी, तो फिर से हमारी एक एंट्री बनती यहाँ पे। तो ये ट्रेड था, फिर से हमें टारगेट मिला, यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे, लेकिन फिर से प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई। समझ रहे हो, तो हमारा इसमें भी 100% का एक्यूरेसी मिल गई, पहले ट्रेड में एंड दूसरे ट्रेड में। ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड में हमें सब मिल गए। ठीक है, तो और इसमें बाद में फिर जब प्राइस यहाँ आई, प्री R1 से रिजेक्शन मिला अपने को, तो 1125 से लेके 1240 तक प्राइस नीचे मूव हुई, रिजेक्टिंग फ्रॉम R1। और सी साइड से नए ओ ऐड हो गए 17,800, 17,850, और पी के साइड से ओ कम हो गए 17,850, 17,750, 17,700। ओके, फिर प्राइस वापस प्रीवियस डे हाई के पास आई, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी, फिर वापस ऊपर गई। ठीक है, तो हम जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ से घूम जाती है तो अपनी ये एंट्री बनती है, और ये दोनों टारगेट बनते हैं, और हमें दोनों टारगेट मेट हो गए। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी निकल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अपने एसएल तो हिट हुआ नहीं, फिर से वो वापस ऊपर गई। ठीक है, तो ये था अपना। और उसके बाद प्राइस फिर जब यहाँ पर टच हो गई, फिर 1245 से लेकर 140 तक मार्केट ने सपोर्ट लिया प्रीवियस डे से, और सी 17,750 में सी नए ऐड हो गए 17,800 पे, और पी के साइड से हुआ है कम हो गए 17,800 और 17,750 में। ठीक है, तो ये वाला हमें एक मूव देखने मिला, ये वाली एक्टिविटी हुई ये सारे में। ठीक है, उसके बाद प्राइस अगेन R1 से रिजेक्शन ली। देखो, R1 से रिजेक्शन लिया, और प्रीवियस डे पे जाके पहुंची, R1 से रिजेक्शन लेके, और बाद में 17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये 17,800 दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, और प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर पा रही। कितने बार ट्राई किया, एक बार, दो बार, तीन बार, और 4 बार प्राइस ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन प्राइस ब्रेक हुई नहीं। और ऊपर के साइड में भी एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई हुआ, ब्रेक हुई नहीं। ठीक है, तो ये एक जोन बन गया था। टेक्निकली मार्केट तो साइडवेज ही था, ये 50 पॉइंट के अंदर ही थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट जब ये बाद में फिर वापस नीचे आई ये वाले मूवमेंट में, उसके बाद फिर वापस प्रीवियस हाई को टच करके 155 से लेके 240 तक प्राइस फिर ऊपर गई अच्छी खासी हमें। इसमें तो इसमें नए ओ ऐड हो गए पी के साइड से 17,750 में, 17,800,
और सी के साइड से 17,800 कम हो गए। और जब बाद में 3 बजते हैं तो 245 से ही 330 तक शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई, रिजेक्शन मिला 17,800 से हमें रिजेक्शन मिला। और उसी के इसमें जो एक्टिविटी हुई पीई के साइड से नए ओआई ऐड हो गए। जस्ट अ मोमेंट। पी के साइड से नए ओआई ऐड हो गए, तो इसमें सी के साइड से नए हुए ऐड हो गए 17,800, 17,750, 17,700, 17,950। और 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली आई तो पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,50, 17,100, 17,150, 17,200, 17,250, 17,600। और सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,500, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 18,500 और 19,000 में शॉर्ट कवरिंग हुई। तब ये बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरी और फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुई। तो ये निफ्टी 50 ने अपने मूव दिखाए। आज का प्राइस एक्शन और ओआई का डिस्कशन था। और हमारा एक टारगेट, एक टारगेट, ये दो टारगेट, और फिर हमारे तीन ट्रेड बने टोटल आज, और तीनों के तीनों हमें हमें पास हो गए ट्रेड। तो इसमें भी हमें 100% की एक्यूरेसी मिली है ट्रेड में, अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। ये सेटअप ने हमें दिया। हमें अभी बैंक निफ्टी चेक में भी एज यूजुअल 915 से लेकर 920 तक रेड कैंडल बना के थोड़ा कंसंट्रेट की। यहाँ पे बीटीएसटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब एडजस्ट होते हैं। और साथ में पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई 41,000, तभी ये हमें एक अच्छा खासा नीचे एक मूव मिला। ठीक है, तो हालांकि ये पकड़ नहीं सकते, बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तब फिर आगे यहाँ पे 920 से 1120 तक एक ऊपर की मूव मिली, ये 200 पॉइंट की। ठीक है, ये कितना पॉइंट था देखते हैं। 240 पॉइंट हमें मिला। ठीक है, और उसके साथ ही एक सेकेंड, ये ड्रास्टिक मूव हो गया। फिर इसमें जो एक्टिविटी हुई, टॉप सीपीआर को सपोर्ट लेके पी के साइड से नए ऐड हो गए 42,800, 42,700, 42,600, 42,500। और सी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 42,000, 42,800, 42,900 शॉर्ट कवरिंग हुई। तब ये बड़ी बड़ी कैंडल शॉर्ट कवरिंग वाली होती है, तो ये शॉर्ट कवर होकर ऊपर चली गई। ठीक है, और ये जब जब मार्केट यहाँ आई तो एक्चुअली टेक्निकली मार्केट यहीं से साइडवेज हो गई थी। तो मॉर्निंग में एक सुबह ये वाला जो मूव मिला, जो 200 पॉइंट 150 पॉइंट का था, एक मूव मिला। बाकी जो टेक्निकली मार्केट साइडवेज ही थी, 100 पॉइंट्स के अंदर ही थी। ठीक है, तो इसमें जो मूव हुई इसका मैंने ओआई डिस्कशन किया है, तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो 1125 से लेकर 1240 तक मार्केट, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली R1 से, प्राइस नीचे आई। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना अगर कोई टेक्निकल ट्रेडर होगा तो यहाँ पे अपना ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन का ब्रेक हुई है। ब्रेक हुई तो एक थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन होना चाहिए था। अगर इसमें किसी ने एंट्री मारी होगी तो वो ट्रैप हो गया होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, साथ में अपने को निफ्टी भी देखना होता है, निफ्टी 50 भी देखना होता है। निफ्टी 50 17,800 क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है इसको क्रॉस करने, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्राइस एक्शन को ऐसे देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 40 सी के साइड से नए ओ ऐड हो गए 42,900, 42,800, 42,900, 43,000। और पी के साइड से ओ कम हो गए 42,500, 42,600, 42,700। ठीक है, तभी हमें ये वाला मूव देखने मिला। फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया प्रीवियस डे हाईस पे, सपोर्ट लिया, ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे हाई है। फिर 1250 से लेके 140 तक प्राइस मूव हो गई, सपोर्ट लिया प्रीवियस डे हाई से, और रीच हो गई R1 तक, ये R1 तक पहुंची। इसमें जो एक्टिविटी हुई पी के साइड से नए नए ओआई ऐड हो गए 42,700, और सी के साइड से ओआई कम हो गए 42,700, 42,800 और 42,900। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी हुई। ठीक है, उसके बाद टाइम होता है, टाइम हुआ 145 से लेकर 150 तक। फिर यहाँ R1 से हमें रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आई, एक ही कैंडल ने नीचे आई। इसमें जो था प्रीवियस डे हाई, न्यू ओ ऐड हो गए सी के साइड में 42,800। ठीक है, 42,800 नए ऐड हो गए, प्राइस नीचे आ गई थोड़ी। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने फिर प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई। इसमें 155 से लेकर 235 तक आपका मूव मिला, सपोर्ट लिया प्रीवियस डे हाई से, प्राइस रीच हो गया R1 तक अगेन। तो पी के साइड से नए ओ ऐड हो गए 42,800, 42,900 पे, तो ये मूव देखने मिली। उसके बाद हमें इतना एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। ठीक है, वो था 240 से लेके 330 तक।
शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई, इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, इंट्रा डे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होते हैं अपने, ठीक है। उसको भी बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती है, ठीक है। तो उसमें जो एक्टिविटी हुई, तो सी के साइड से नए हुए ऐड हो गए 42,800, 43,000, 42,900, 43,100, और आफ्टर 3 o'clock इंटरडे स्क्वायर ऑफ स्टार्टेड, शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम पीई साइड, कॉल राइटर्स short covering 40,500, 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 41,000, 41,100, 41,300, 41,400, 41,800। तो ये शॉर्ट कवरिंग हुई पी के साइड से। और पी वाले जब शॉर्ट कवर करते हैं, ठीक है, तो प्राइस जाती है नीचे। समझ में आ रहा है? पी वाले जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस नीचे जाती है। तो सी के साइड भी शॉर्ट कवरिंग हुई 41,000, 41,400, 41,900, 42,000, 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 42,600। तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गई। तो ये ग्रीन वाले अपने कॉल राइटर्स ने शॉर्ट कवर किए जो भी थे वो डायरेक्ट। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग की, पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग की, तो प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। तो हमारा जो ये यहाँ पे एक ट्रेड था वो पास हो गया। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेड पास हुआ, फिर अगेन यहाँ पे आई, तो फिर ये ट्रेड पास हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये ट्रेड आई, नीचे आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ आए, फिर वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर तो हमारा कितना ट्रेड बना, ये ट्रेड, एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, फिर ये चार ट्रेड, फिर ये पांच ट्रेड, फिर ये फिर ये 6 ट्रेड, टोटल 6 ट्रेड मिले हमें ये सेटअप में। और 6 के 6 अपने जो जो अपने टारगेट और एग्जिट एंट्री डिस्कस किया था, वो एग्जिट एंट्री पूरा अचीव हो गया, ठीक है। तो हमें अच्छा खासा इसमें भी 100% एक्यूरेसी मिली ये वाले सेटअप में। और ये था बैंक निफ्टी का मूवमेंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप होप ये सेटअप पसंद आया और हमारा कल का एनालिसिस भी पसंद आया। होप आप भी ये सीख लो और थोड़ा बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना ये सेटअप के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ है तो कमेंट करना, वीडियो अच्छा है बुरा है जो भी है कमेंट करना। मिलते हैं कल संभाल के ट्रेड करना। होप सो कि कल ब्रेक हो अपना 43,000 और निफ्टी में फॉर